तो पहली चीज ध्यान रखो, रूल नंबर 1, पोस्टपोन्ड हुआ है होने दो, तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए, अभी भी ऐसे ही सोचो कि होने वाला है बस। ठीक है। आई ट्राइड कीपिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ किड्स लाइक दैट। आई ट्राइड कीपिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ किड्स लाइक दैट कि हाँ, ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो। लास्ट ईयर जब कोविड का प्रॉब्लम चालू हुआ तो इनका ईयर खत्म होने वाला था। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट रीच ऑल ऑफ देम। जितने रीच कर लिए उनका तो ठीक है, जितने नहीं कर पाए उनका भी थोड़ा बहुत ठीक ही है। बट इस साल आई डोंट वांट एनीथिंग लाइक लास्ट ईयर। इस साल मैं हूं यहाँ पे, जब भी प्रॉब्लम हो रीच आउट करो, जब भी बात करनी हो बात करो। ठीक है। चाहे पढ़ाई रिलेटेड बात नहीं करनी हो तो भी करो, मैं हूं यहाँ पे। द थिंग इज, गिव अप नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो रहा हो, कैसे भी स्ट्रेस हो रहा हो, कुछ भी चीजें हो रही हो। ईयर खत्म तो होगा, पक्की बात है, अब कब होगा कैसे होगा ये नहीं पता है। एंड वी शुड नॉट थिंक अबाउट इट एनी मोर। एम आई क्लियर विद एवरीवन? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ऑलराइट। सो सबसे पहले तो मैं वो पेपर निकाल लेता हूँ जो दिनेश ने भेजा, सॉरी दिनेश ने, कृष्णा ने भेजा था मेरे को। इट्स द बेस्ट पेपर टू स्ट्रेटेजाइज, उसी के ईयर उसी के अटेम्प्ट का पेपर है। ठीक है। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजाइजिंग और केमिस्ट्री पेपर्स को अटेम्प्ट कैसे करना है, हाउ टू यूज द 40 to 50 मिनट्स फॉर केमिस्ट्री पेपर। ठीक है। दैट्स द ओनली थिंग वी नीड टू नो। आ गया शायद, समथिंग जस्ट वेंट रॉन्ग। क्या था? Okay, so fellas, I am sharing the screen. Recording again, उन्हें मर्ज कर दूंगा मैं, क्योंकि वो बात भी इंपॉर्टेंट की है मैंने। The less, the more we sweat in peace, the less we bleed in war. ठीक है। All right. Okay. So guys, ये पेपर है, ये क्या? अरे यार दरवाजा बंद कर दो भाई 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 भाई। ओफ, विजय दरवाजा ला बंद कर दे कम से कम। ओके, घर वो यार फाइबर्स डल रहे हैं एक्चुअली, उसके लिए ऑनलाइन क्लास के लिए लाइव कर रहे हैं इस साल से। लाशा भुगत चुके ना रिकॉर्ड करके। खैर, ऑल राइट। सो पहला क्वेश्चन है, ठीक है। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल होती है। ये टॉपिक बहुत रेयरली किसी ने पढ़ा हुआ है, ये वाला टॉपिक जो है ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। वैसे है बहुत सिंपल, कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव, सिंपल। ठीक है। कॉम्पिटिटिव मतलब एक्टिव साइड, नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब एलोस्टेरिक साइड। बट अगर नहीं पता है, नहीं मालूम है, खत्म, लीव इट, नेक्स्ट पे आ जाओ। ये आइडेंटिफाई करना इजी है, ये वाला आइडेंटिफाई करना इजी है। ठीक है। एवरीवन विल मेक अ नोट ऑफ कितने क्वेश्चंस हम लोगों से हो रहे हैं। ठीक है। और सिंस पेपर बिगिन हुआ है तो 40 मिनट्स टाइम ही रखेंगे इसका अपन लोग। ये पहले ही कट गया, ये भी कॉन्जुगेशन से पूरे नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। मैंने बोला था बहुत सिंपल रखना, 2 6 10 ऐसा दिख जाए जेई मेन में, हाँ, क्योंकि कुछ होता है जैसे प्रॉब्लम होती है। 2 6 10 से कुछ दिख जाए तो एरो, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर,
और 4 8 एंड सो ऑन दिखे, 4 8 12 एंड सो ऑन, तो आंटी। तो हमको एरोमेटिक चाहिए, ठीक है। अनुराग स्क्रीन मत टच कर, रुक जा, मैं ही कर देता हूँ डिसेबल एनोटेशन। हाँ ठीक है। तो इसमें देखो, 2 2 4, इसमें 2 2 4 2 6, 6 हो गए। फर्स्ट ऑप्शन देखते आगे एरोमेटिक प्लस क्लासरूम एग्जाम्पल है, गलती करने के चांस मिनिमम, ठीक है। गलती करने के चांस क्या है, मिनिमम है इसमें, ध्यान रखना। क्लियर है एवरीवन? यस सर। तो नोट करो, अपना एक क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अपना एक क्वेश्चन हो गया है 2 में से। अब तीसरे पे आते हैं। क्वेश्चन देख के ऑर्गेनिक का कभी मत घबराया करो, मैं बार बार एक ही चीज समझा रहा हूं सब लोगों को। कभी भी क्वेश्चन घबराते नहीं है, क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद भी अगर ना हो रहा हो फिर आगे बढ़ जाओ, पर उसके भी दिमाग मत खर्च करना। जैसे है ये बहुत सिंपल, ठीक है। एल्डिहाइड से अच्छी बात क्या होती है, इसमें रिएक्शन ज्यादा है पर सिंपल है मैकेनिज्म वाइज। इथिलीन ग्लाइकोल और कीटो का रिएक्शन तुम सब जानते हो, वो ग्लिप्टल बन जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले जिस ऑप्शन में ग्लिप्टल बन रहा है उसके साथ, वो ऑप्शन ही आंसर है, ठीक है। तो लेट्स चेक। ए नो, बी हो सकता है, सी नो, डी बिल्कुल नहीं, इसे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हाइड्रोलाइज करने की कोशिश करोगे भी तुमको वाटर चाहिए होगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो सेकंड आंसर देख के विदाउट कंफ्यूजन ग्लिप्टल बनाओ चुपचाप, ज्यादा मत सोचना। ओवर थिंकिंग की वजह से लोगों ने आंसर 4 लगा दिया था इसका। ओवर थिंकिंग मत करना कभी ऑर्गेनिक क्वेश्चन में, उसकी उतनी औकात ही नहीं है ऑर्गेनिक की कि उसको ओवर थिंक किया जाए, ठीक है। सारा ब्रेन ओवर थिंकिंग वाला जो होता है यूज करो फिजिकल केमिस्ट्री में, शायद उसमें जरूरत भी ना पड़े। तो थर्ड क्वेश्चन मेरे हवाले से डन होना चाहिए, बट जितने लोगों से डन नहीं होगा काउंट पे मत रखना, ठीक है। मैं इसे काउंट पे रख रहा हूं क्योंकि इजी था। डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन देख के हमेशा आंखें ऐसे बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ये किसका है, हाइब्रिडाइजेशन और शेप का क्वेश्चन है। अब तक रट ही गया होगा आंसर इसका। 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, टी, मतलब देख के आंसर करने वाला क्वेश्चन है ये, देख के आंसर करने वाला क्वेश्चन है। 1 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर तो सीसॉ, 5 बॉन्ड पेयर तो ट्रायंगुलर पिरामिडल बाय पिरामिडल, 2 लोन पेयर टी शेप, 3 लोन पेयर लीनियर। sp3d हाइब्रिडाइजेशन के तो लोगों को याद ही हो गए होंगे अभी तक तो, ठीक है। तो फोर्थ काउंट पे रखना सब लोग, ये हो जाएगा क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ऑल राइट, फिफ्थ स्टेटमेंट वाला है, इनऑर्गेनिक का है। स्टेटमेंट वाला है इनऑर्गेनिक का है, लुक फॉर द वीकर सेक्शन, लुक फॉर द वीकर सेक्शन। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी जस्ट एडजस्ट माय कैमरा, इट्स नॉट गिविंग फुल व्यू ऑफ व्हाट आई वांट। अब ठीक लग रहा है मुझे, नाउ इट फील्स ग्रेट। थोड़ी हाइट और मिल जाती तो बढ़िया रहता। हाँ, मेरे जुल्फे दिखनी चाहिए ना, जरूरी है। हाँ क्या जुल्फे। ओके, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड। अब सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी इनऑर्गेनिक क्वेश्चन देखो 2 माइंड्स हो जाते हैं, मत रखना। जो पता है वो सही है, जो नहीं पता है वो सही नहीं है, सिंपल सी बात है, करेक्ट।
इनऑर्गेनिक रूल नंबर 1, जो पता है वो सही है, जो नहीं पता है वो सही नहीं है. एवरीवन इज ऑन दिस? एवरीवन? Yes, sir. ओके. Yes, sir. पोटेशियम परमैंगनेट ऑन हीटिंग फॉर्म्स पोटेशियम मैंगनेट. ऐसी कोई रिएक्शन देखी तो है नहीं फिलहाल मैंने एनसीईआरटी में. मैं अभी श्योरिटी कुछ नहीं बोलूंगा. बोथ पोटेशियम परमैंगनेट एंड मैंगनेट आर टेट्राहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर. गलत स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है. इसलिए क्योंकि परमैंगनेट के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पैरा नहीं हो सकता वो. तो सेकंड तो फॉल्स हो ही गया. ठीक है, सेकंड तो फॉल्स हो ही गया. अब फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं एक लास्ट राउंड लूं उसके लिए, KMnO4 है, अगर इसको हीट किया जाए तो मैंने ये तो पढ़ा है कि दिस बिकम्स K2O प्लस MnO2 प्लस O2. रिड्यूस तो होता है बट 573 पे इट शुड फॉर्म K2MnO4 प्लस O2. ओके, ये रिएक्शन भी देखी है, कम टेम्परेचर पे होती है. आई नो 500 इज नॉट लेस बट स्टिल ये भी होते हुए देखी है मैंने रिएक्शन. ठीक है, तो मेरे हिसाब से डिकम्पोजिशन तो होना ही है. अनस्टेबल होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो स्टेटमेंट 1 जो है आई एम प्रिटी श्योर सही होगा. ठीक है, आई एम प्रिटी श्योर सही होगा. बट फिर भी स्केप्टिकल अगर हो, 1% भी डाउट है कि नहीं यार गड़बड़ हो सकती है, ये रिएक्शन भी पड़ी हुई है, ये भी पड़ी हुई है, अबॉर्ट एंड आगे बढ़ जाओ. ठीक है, जो श्योर हो कि हाँ ये होता है लगा दो. तो मैं अभी इसको श्योरिटी में नहीं डाल रहा हूं, मैं इसको अभी श्योरिटी में नहीं डाल रहा हूं, मैं इसको अनअटेम्प्टेड ही काउंट कर रहा हूं. सो आई एम जस्ट काउंटिंग सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एज काउंटेड. ठीक है, सो दिस इज 3 आउट ऑफ 5 अभी तक. क्लियर है? द इनऑर्गेनिक रूल पता है तो सही है, नहीं पता है तो गलत है. सिंपल सी बात है. 2 माइंड्स में रह के गलती करके मत आना, रिस्क मत लेना बिल्कुल भी. देयर आर प्लेंटी मोर क्वेश्चंस टू स्कोर ऑफ. एवरीवन क्लियर? Yes, sir. ओके. Yes, sir. आई एम नॉट टीचिंग यू केमिस्ट्री टुडे, आई एम टीचिंग यू स्ट्रैटेजी, नथिंग एल्स. भाई ने ये किया था, फिजिक्स पेपर में हो गया था सही उसका. केमिस्ट्री पता नहीं अपने आप बन गई कैसे, तो भगवान की दया थी. फिजिक्स पेपर में किया था, मुझसे हो गया था ये. ओके, टायरोसिन. Tyrosine, I actually made you guys learn the structures. Correct? मैंने प्रॉपर बताया था टायरोसिन क्या होता है. सबसे पहले तो फिनाइल एलेनिन पता होना चाहिए. NCC, एक कार्बन, एलेनिन, और ये फिनाइल था. राइट? यस और नो? यही था. और बस एक OH ग्रुप लग गया था तो ये क्या हो गया था? टायरोसिन. अब लेट्स चेक ऐसा कुछ है कि नहीं है. प्लीज रिमेंबर दोस 20 बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर क्वेश्चन स्ट्रेट आ रहे थे, मैंने बोला था आएंगे. किसी की तो खराब हुई उसके में पक्का आएंगे, आ गए. ये रहा फोर्थ ऑप्शन, देखो. NCC, एक कार्बन एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, OH. तो आई विल काउंट दिस बिकॉज आई हैव थॉट इट रियली प्रॉपरली. पता नहीं क्यों लोगों ने लेक्चर देखे नहीं उसके. आई विल काउंट दिस एज अटेम्प्टेड. तो पेज 1 पे 6 में से हमारा स्कोर 4 का है. अगर किसी ने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का गलत रिस्क नहीं लिया हो तो. ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन. एंड टाइम देखते रहना, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है. मैंने इस मीटिंग को 40 मिनट्स का रखा है. 40 मिनट जितने मुझसे अटेम्प्ट हो जाए मैं उतने को अटेम्प्ट मानूंगा, समझाते हुए. ठीक है, ओके. अब आगे अगले पेज चलते हैं. हाँ, अगर ये रिएक्शन भूल गए हो तो लालत है. 623 केल्विन, वेरी हाई प्रेशर. पहली रिएक्शन थी टू एक्सप्लेन SNAR इन क्लोरोबेंजीन. आंख बंद करके भी ऑप्शन सपने में डी आएगा.
ठीक है। 7th लुक एंड आंसर, 7 लुक एंड आंसर, ठीक है। 8th ये लो, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी की जो पहली एक्सेप्शन पढ़ाई जाती है 3p 2p वाली, वही क्वेश्चन पूछ लिया सीधे सीधे। होना तो चाहिए टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, बट सीएल की एफ से ज्यादा हो, जिसको पता है ना। सबको पता है, नहीं पता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। 9th तो अभी 2 हो चुके अपने, इसी पेज पे 2 हो चुके हैं। 9th कैनॉट बी अ लुईस बेस। लुईस बेस कौन देने वाला? लोन पेयर देने वाला। जिसके पास लोन पेयर नहीं देने के लिए काय का लुईस बेस? सेंट्रल एटम पे देखो, क्या चेक करते हैं लोन पेयर किसके पास नहीं है, अगर स्ट्रक्चर याद ना हो तो। काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 21 + 5 26, 35 प्लस क्या था ये 30, नहीं 7 × 5 35, 35 + 5 40, SF4 28 + 6 28 + 6, बस वैलेंट गिन रहा हूं मैं। 34 28, जो परफेक्टली 8 से डिवाइड हो गया उसमें लोन पर आने के चांस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि 8 के 8 ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, बना देंगे बॉन्ड पेयर, तो एक ही डिवाइड हो रहा है, सेकंड वाला हो जाएगा। और तुम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमने सारे स्ट्रक्चर देखे हुए हैं पी ब्लॉक में, सारे स्ट्रक्चर देखे हुए हैं। एटलीस्ट स्ट्रक्चर्स और रिएक्शंस ही कर लो उन चैप्टरों की, इनऑर्गेनिक पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो। भाई ने उतना भी नहीं किया था, केमिकल बॉन्डिंग दम पर करके आया था, टाइम लग गया था पर हो गया था। आई एम काउंटिंग दिस एज अटेम्प्टेड। ओके, इन्वायरमेंटल पढ़ने का अभी तक किसी का मन नहीं हुआ, राइट? अभी तक फिलहाल तो किसने पढ़ने की हिम्मत की, चाहे एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट ही करने की कोशिश की हो? सर एनसीईआरटी से थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत ना। प्रथम है क्या? प्रथम, जसनूर, युवराज, हो तुम में से कोई? लैग तो नहीं कर रहा मेरा कनेक्ट? आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई थी, मीटिंग में जब बंद हुई वापस चालू करिए, जस्ट अ मोमेंट। अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही है, थैंक गुडनेस। हाँ, तो भाई किसी ने क्या बोलते हैं, हाँ, कितने लोगों ने कोशिश की पढ़ने की इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री? जसनूर, क्या नाम है, युवराज, तुम में से कोई? Yes, सर sir. मैंने थोड़ी सी एनसीईआरटी पढ़ी की थी. थी। एक काम करते हैं, अब तो टाइम है हमारे पास, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेट मी जस्ट गेट ऑफ विद दिस शिट ऑफ ऑनलाइन थिंग्स एंड अरेंजमेंट्स, ओके। फिर एक बहुत सिंपल सा काम करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्लास नहीं, एक डिस्कशन टाइप्स। सब लोग कुछ कुछ पढ़ के आ जाओ, मैं भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कोई टॉपिक सामने आएगा उसको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, कम से कम क्या होगा, इंटरेक्टिव टाइप का हो जाएगा ना, तो दिमाग में रह जाएगी बात। ऐसी चीजें क्या होता है, इंटरेक्शन से जल्दी समझ में आती है रादर देन टीचिंग से, जो मैंने अभी तक अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। Yes, sir. ये करते हैं, इन्वायरमेंट वाला टंटा भी खत्म हो जाएगा यार, एक ही क्वेश्चन आता है वो खराब कर चला जाता है अपना पूरे इसको चैप्टर को। जैसे रिड्यूसिंग स्मॉग जो है मुझे याद नहीं है, तुक्का मारूंगा तो ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अगर तुक्का मारूंगा तो, बट आई डोंट वांट टू डू दैट फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू मी, तो आई विल कंसीडर दिस अनअटेम्प्टेड। अभी 3 अटेम्प्ट किए इस पेज में से, ठीक है, 10वां अटेम्प्ट नहीं किया। वाओ, 11th सर क्वेश्चन। इसका हाँ सर इसका डी नहीं था, स्मोक फोग एंड N2O3। अबे रिड्यूसिंग लिखा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इनमें से? आंसर NT2 है ना, हाँ 2 ही है, देखो
N2O3 उसमें था ना, फोटोकेमिकल स्मॉग में। NO2 को समथिंग कुछ था, पता नहीं क्या था यार, छोड़ो, क्या ही याद Okay. रहेगा। ओके, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, मेरा फोकस एक ही वर्ड पे गया। तो एंड में आइसोनाइट्राइल बनना चाहिए, बी वाला। चेक करो ऑप्शंस। सेकंड सही है। समझ में आया? मैंने एक ही वर्ड पढ़ा, मेरा काम हो गया उसमें, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। वही वाला कि जब दोस्त से पूछा, कहते हैं ये भाई मुश्कारी है क्या, बोले इसमें तो नहीं यार, तू नहा के आ जाया कर, वही वाला टेस्ट है ये, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। इसलिए केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में नहा के जाना, कुछ भी हो जाए, ठीक है। आई नो इट्स डिफिकल्ट बट प्लीज। तो 11th आई एम कंसिडरिंग अटेम्प्ट, क्योंकि क्वेश्चन का यहां गिव अप हो चुका था इस पॉइंट पे, ठीक है। आहा, मेस्टिल ऑक्साइड, हाउ मेनी ऑफ यू नॉट नो व्हाट इज मेस्टिल ऑक्साइड? ओके, वो याद है कौन सी रिएक्शन थी, एल्डोल कंडेंसेशन, गलती से कर दिया हमने कीटोन का। ये अगर हमने एसीटोन का कर दिया, क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, एस्टोन कर दिया हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन, तो इसका ये वाला इसके इस पर अटैक कर देगा, हीटिंग वीटिंग करके H2O निकल जाएगा। एंड कहां गया वो? यस, ये रहा। चेक, 1 2 3 4 4 मिथाइल, एक ही ऑप्शन में हो गया। इसे कहते हैं मेस्टिल ऑक्साइड, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब जिसको नहीं याद है, मेस्टिल ऑक्साइड इज द एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ एसीटोन। अब इसको एल्डोल नहीं बोल सकते, तो क्लेजन बोलते हो कि एल्डोल एल्डिहाइड्स के लिए था सिर्फ, नाम नेम वाइज, बाकी है सब में सेम ही चीज, ठीक है। तो आई कंसिडर दिस नॉट अटेम्प्टेड बिकॉज नॉट एवरीवन नोज इट। ओके, सो Yes. ऑल राइट, मूविंग फर्दर, 13th क्वेश्चन, अमोनोलिसिस समझते हो? व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? पानी से अल्काइल हैलाइड को बनाना अल्कोहल, करेक्ट। मैं लॉजिक बता रहा हूं, पानी से अल्काइल हैलाइड को बनाना अल्कोहल इज हाइड्रोलिसिस। वैसे ही अगर पानी की जगह अमोनिया हो गया तो अमोनोलिसिस, और उससे बनता है अमीन, प्राइमरी अमीन सबसे पहले, तो फिर आगे क्या होगा भगवान ही जाने, ठीक है, कंटिन्यूस हो जाता है फिर वो। तो देखो किसमें पानी से, सॉरी, अमोनिया से धोया गया है पानी की तरह किसी अल्काइल हैलाइड को, वो ऑप्शन आंसर सीधा सीधा आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन के नाम में ही आंसर है, अमोनोलिसिस, अमोनिया से अल्काइलाइड धो के बनाया प्राइमरी अमाइन। फोर्थ ऑप्शन क्लियरली कंसिडर दिस अटेम्प्टेड, ठीक है। Yes, sir. ओके, अब आगे, Br2CCl4, अच्छा इसमें मिसप्रिंट है, Br2 होना चाहिए CCl4, ठीक है। अब इसमें कार्बोकैटायन और रीअरेंजमेंट वाला पूरा फैक्टर लगेगा। एक मिनट, डैम, इनकम्प्लीट क्वेश्चन, सॉरी, नॉट योर फॉल्ट। यहां HBr होना चाहिए ऐसा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता CCl4 से, शुड हैव बीन HBr। देखो ऑप्शंस देखो, 2 Br किसने Yes, नहीं sir. लगाया, HBr होना चाहिए था। तो तुम्हें पता तो है ही, इस पॉइंट पे बनेगा कार्बोकैटायन,
इस पॉइंट पे बनेगा कार्बोकैटायन, इट विल रीअरेंज, ठीक है, मिथाइल शिफ्ट होगा यहाँ पे, इट विल रीअरेंज, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री वाले कार्बन पे, उस पे Br नेगेटिव लग जाएगा। है कोई ऑप्शन? नो नो, ये रहा, मिल गया। या तो सेकंड होता या तो फोर्थ होता। सेकंड नहीं हो सकता, मिथाइल यहाँ क्यों मूव करेगा, पागल थोड़ी है, ऊपर से कार्बन कम कर देना नालायकों ने, देखो कार्बन कम है, इधर 8 है, इधर 9 है, गजब केड़ी मैकेनिज्म होए, या तो कार्बन काउंट करके ही हो जाते हैं। हैं? और लोग कहते हैं पूरा पूरा ऑर्गेनिक पढ़ाना पैंदा है, गल्ला मारी जाते हैं। देखो भैया कितनी अच्छी पंजाबी बोलता है। हाँ, गैस डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, पागल लोग, गैस डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, इसका आंसर गलत दिया है, इसका आंसर फोम है। यस सर, सॉलिड सोल दे रखा है। अरे ढक्कन लोग हैं कसम से यार। चलो किसने 300 रुपए खर्च करके चेंज करवा दिया सॉलिड होगा। सोल होगा, एनसीईआरटी में सॉलिड सोल दिया। फोम होता है। यस सर, सर एनसीईआरटी में सॉलिड सोल दिया है। एनसीईआरटी में सॉलिड सोल दिया। अरे सॉलिड सॉल वो होता है, सॉलिड इन सॉलिड। नहीं, उसका एनसीईआरटी में गैस इन सॉलिड सॉलिड सोल दिया। और सॉलिड इन सॉलिड का सॉलिड सोल। ये क्या मजाक चल रहा है बे? पता नहीं इसका चल रहा इसका है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, वो जो भांडे मांजने वाला नहीं होता स्पॉन्ज, भांडे मांजने वाला स्पॉन्ज होता है ना, उसे वो फोम ही तो होता है। अच्छा, और गैस इन लिक्विड का फोम दिया है। भला हो एनसीईआरटी था यार, ये अच्छा, वो टेबल में देकर रखा है क्या सॉलिड सॉल उसका, गैस इन सॉलिड का? यस हाँ? सर। अबे कितने पेड़े लोग हैं यार, मतलब अब आंसर फिर यही होना पड़ेगा, जबकि हमें पता है गलत है, आंसर ये होता है। सत्यानाश जाए, एग्जाम्पल तक है। अच्छा, गैस इन सॉलिड, सॉलिड सॉल, लिक्विड इन सॉलिड, इसका क्या दिया है? जेल। जेल। एक मिनट सर, देख के बताते हैं। सर जेल सर। अच्छा, अब अभी अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये जेली जैसा होगा तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, फोम होगा तो प्रॉब्लम हो गई, सॉलिड कर दिया इन लोगों ने। खोतिया, पता है किसी केड़े किसी आईआईटीएन ने लिखी है एनसीईआरटी पूरी बैठ के, कंटेंट पूरा, डीएसएम से है, कोई आईआईटीएन है। इसके बाद तो लिटरली बता रहा हूँ, मेरा मन उब गया है आईआईटीएन से, सीरियसली। आईआईटी बीटेक खासकर, वो भी जो कोर ब्रांचेस से हो, जो केमिस्ट्री बनाना चाहते हैं, लिटरली इनके बस की नहीं है। चलो रब भला करे भाई, मैं तो लगा के आता फोम इसका, और मेरा नेगेटिव हो जाता। तो इस पेज पे कितना हो गया काउंट, इस पेज पर काउंट करूं मैं तो कितना हो गया? पिछले पेज का था 4 आउट ऑफ 6, इसका कितना है? इसके हो गए 9 में से आपने कितने अटेम्प्ट कर लिए थे? सेवन 7 अटेम्प्ट, और एक इनकरेक्ट भी हो गया, मतलब मेरे तरफ से, क्योंकि मुझे तो फोम याद था, और आंसर दिया इनने सॉलिड सॉल, जो एनसीईआरटी की टेबल में भी देकर रखा है, लोग क्लेम कर रहे, तो हो सकता है, होगा, पॉसिबिलिटी है, बट है गलत, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। सर 6 आएगा। 6 आ जाएगा, तो 6 करेक्ट, एक इनकरेक्ट। सो अभी हम लोग किस पोजीशन पे हैं? 40 - 1, 39 पे, और यशिका 45 पे लेके आई थी 94.8 परसेंटाइल कैम में। सर 49 पे। सॉरी 49 पे, ओके, अच्छा सही हो गया था, ओके ओके ठीक है। सो चलो ज्यादा दूर कहाँ जा रहा हूँ, जसनूर तेरा कितना था? 66 था ना पहला अटेम्प्ट कैम में?
जसनूर सर है ही नहीं वो में भी। मीटिंग में नहीं आया। यस सर, आपने 66 ही कहा था। 66 तो नहीं, मुझे ये याद आ रहा है, उससे कंफर्म कर रहा था मैं। उसका 98.6 परसेंटाइल था कैम में। इसका था 99.3। कपिल का इस बार, सॉरी ये प्रथम का इस बार भी, एंड ही मैनेज्ड 81। मतलब कैम में अगर 99.9 टच करना है ना, पेपर इतना सड़ा आता है कि किसी को, सबको ना 95 तक स्कोर करना ही पड़ेगा। एक आध गलती कर सकते हो बस उसमें। ये तो है, पेपर बहुत ज्यादा इजी है ना, बहुत बेसिक चीजें हो रही हैं, ठीक है ना। मतलब जो एनसीईआरटी लेवल का पढ़ के भी गया हो ना, अगर उसको चीजें थोड़ी बहुत भी याद होती हैं, वो केमिस्ट्री फोड़ डालेगा। तुम्हारा भाई कर चुका है, इसमें पता है ना। मैंने ना हिमांशु पांडे सॉल्व की, ना MS चौहान, ना एन अवस्थी, ना कुछ पता ही नहीं किताबें क्या होती है। प्रीवियस पेपर करके गया था, वो भी 6 पेपर थे, 2002 से लेकर 2007 तक। बस बहुत है, इतनी पढ़ाई बहुत होती है। इतना ही किया था मैंने, ठीक है। तो देख लो, मतलब स्कोरिंग है, डरो मत। एक विनय को मैंने आगे किया ऐसे, बोला डरो मत डरो मत डरो मत, सारे विनय बन जाओ ऐसे। कम ऑन, हो जाएगा। इट्स जस्ट फियर, नथिंग एल्स। तो भाई चलो, अभी तक तो इतना हो गया है। आगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, तो इनकरेक्ट या करेक्ट लिखा होना, उसको सर्कल जरूर कर लेना। कैसे करोगे सर? स्क्रीन पे है अपने, जिस पे तुम रेफर कर रहे हो उसमें इनकरेक्ट लिख देना, क्वेश्चन नंबर लिख के, ठीक है। अब ये हैवी वाटर है, हाइड्रोजन चैप्टर का D2O, ये तो पढ़ा होगा अच्छे से, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी हो जाता है, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी हो जाता है। तो अब चेक करते हैं इनकरेक्ट क्या क्या है हैवी वाटर के लिए। हाँ हाँ, ये भी पढ़ा हुआ है, फर्टिलाइजर में होता है, बाय प्रोडक्ट बहुत सारों में, देखा हुआ है मैंने ये, ठीक है। सी, हाँ वो आइसोटोपिक इफेक्ट्स, D2O डालो तो रिएक्शन ऐसी हो रही है, H2O से ये हो रही है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, और OH बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है DO बॉन्ड से। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। लो, कोई ऑप्शन है? ले, ये थ्योरी बेस्ड है और इजी चैप्टर का है। हाइड्रोजन इज वेरी इजी पिकिंग, जल्दी हो जाता है। मतलब ये रिवाइज आई थिंक 15-20 मिनट में कर सकते हो आराम से, हाइड्रोजन चैप्टर कुछ खास नहीं है। S ब्लॉक भी ऐसा ही है, P ब्लॉक में टाइम लगता है, बहुत सारा कुछ है ना उसमें। तो इनको कम से कम सही से कर लो, अच्छे से, बिल्कुल सीधे सीधे फैक्ट बेस्ड चीजें हैं। और ये छोटे से एक पैरा में देकर रखा हुआ है, ठीक है। एक तुम जानते ही थे, जबरदस्ती तुम जो मैकेनिज्म को पढ़ा के रखी अपने साल भर, मैंने जबरदस्ती पढ़ाया तुम लोगों को बहुत सारा, उसमें था ये सब D2O वाला का फंडा, ठीक है। चलो, इस पेज पे एक स्कोर तो हो गया आराम से। अब आगे चलते हैं। आहा, कैन यू टेल मी द रीजन? कैन यू? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन से साइज आ जाएगा, तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन Na+ का होगा, तो सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड रेडियस Na+ का होगा, सबसे कम CS+ का। और कंडक्टिविटी डिपेंड करती है आयनिक मोबिलिटी पे, ये डिपेंड करती है आयनिक मोबिलिटी पे, जिसको जो मल्टीप्लाई करते हो फैराडेज कांस्टेंट से, तो वो आता है क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस। तो मोबिलिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, और इनवर्स होती है साइज के।
ये ध्यान रखना बस, बाकी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हाइड्रेटेड रेडियस प्रोपोर्शनल टू एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, तो साइज का जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, गिव अप क्वेश्चन बिल्कुल सामने हमने देकर रखा है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, बाकी टेंशन मतलब रिकॉर्ड हो रहा है, दोबारा देख भी पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव 6 मिनट्स रिमेनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी गिव अप है। देखो 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 देखो, अगला क्वेश्चन गिव अप है। देखो ध्यान से, 25 मैंगनीज होता है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, रूट 35, 6 से थोड़ा कम। फर्स्ट ऑप्शन, ओरली इन लेस देन हाफ अ सेकेंड, सॉरी हाफ अ मिनट। देखो ध्यान से, 18th क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. रिटार्डेशन फैक्टर, सेपरेशन डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस। पहला ही गलत हो गया, लो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। और दूसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्रोमैटोग्राफी का फंडा ये होता है, नो टू थिंग्स कैन डिसॉल्व विद द सेम एक्सटेंट इन द सेम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट चेंज करोगे, आरएफ चेंज होगा। रिटार्डेशन फैक्टर होता है सेपरेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। ठीक है, मैंने ही पता किया था, मुझे वैसे याद नहीं था। ठीक है, 19th भी हो जाएगा आराम से, दोनों इनकरेक्ट हो गए। स्टेटमेंट वाला इनकरेक्ट होना बहुत मुश्किल होता है, बट सही है, वेरी गुड। स्वामी एलिंगम डायग्राम रीड करना आता है? नीचे वाले का मेटल ऊपर वाले के ऑक्साइड को, नीचे वाले प्लॉट का मेटल ऊपर वाले के ऑक्साइड को क्या करता है? स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस करता है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। डेल्टा जी 0 पे मेल्टिंग और बॉइलिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड सडन डिक्रीज इन स्लोप इन डायग्राम रिस्पेक्टिवली इंडिकेट्स। सडन डिक्रीज इन स्लोप तो वही है, या तो मेल्ट हो गया या बॉयल हो गया। ठीक है, करेक्ट। और जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वहां पे डेल्टा जी क्या होगा? दो रिएक्शंस के बीच का 0। पहला ऑप्शन आंसर आ सकता है, चेक करते और भी। हाँ पहला ही आ गया, लो। अबे ये लोग क्या डिमांड क्यों है फिर इन लोगों की इतनी, समझ में नहीं आता। ये तो एक बार तुम लोग ही पता है ना, मतलब जिनको एलिंगम नहीं भी आता हो, अगर इंटरसेक्शन हो रहा है तो दो रिएक्शन का डेल्टा जी क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे? जिनको थर्मो आता है बस सिंपल, एलिंगम नहीं आता हो, 0 ही होगा ना इस पॉइंट पे तो। Yes, sir. और अगर स्टेट चेंज हो रहा मतलब स्लोप चेंज हो गया। अब एक बात बताओ, स्लोप कब चेंज होगा? हमारी इक्वेशन ये है भाई, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस प्लस डेल्टा एच। इंटरसेप्ट और माइनस डेल्टा स्लोप है। तो भाई अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में गई तो डेल्टा एस बढ़ जाएगा, स्लोप और नेगेटिव हो जाएगी। चमनप्राश लोग यार एलन वाले यार, और बोलते हैं कि यार वी द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। ए तुम लोग इस साल खत्म करो यार, ये बहुत ज्यादा हो गया इन लोगों का, ये एलन चंडीगढ़, कोटा चंडीगढ़, इन सब का। पेल दो यार इस साल भटिंडे को अच्छे से, ऐसा पेलो कि कोई बच्चा ये ना बोले कि भटिंडे के बाहर ही पढ़ाई हो सकती है। तुम लोग से उम्मीद है मुझे। अभी तक अगर आज संडे को कुछ और ना करके मेरी मीटिंग में आए हो, ठीक है ना, मतलब ऑब्वियस सी बात है जज्बा भी बचा हुआ है। नहीं तो कितने लोग हमारी मीटिंग में देख लो, 16 लोग हैं सिर्फ। ठीक है, बाकी लोग नहीं है, 16 लोग हैं। अब कुछ लोगों को तो नहीं पता होगा मीटिंग के बारे में, वो ऐप चेक नहीं करते, बट जितने लोग हो कोई रीजन से ही हो गए ना।
Yes, sir. चाहता तो कैंसिल कर लेता मैं आज की क्लास, क्या दिक्कत है? अब तो भाई लेट हो गया है, आराम से करेंगे, संडे को बर्बाद करें? नहीं भाई, जो डिसाइड किया है। वो तो वाईफाई सेटिंग चल रही थी यहाँ पे, इसलिए लेट हो गया, नहीं तो लेट भी नहीं होता। पेल दो भाई इस बार, कसम से बहुत हो गया। तुम लोग के थोपड़ा चाहिए मुझे पोस्टर्स के ऊपर लगाने के लिए, हर जगह पे भटिंडे में हर जगह नाम होना चाहिए। हाँ, ये अनुराग, ये जसनूर, ये युवराज, यशिका, ये क्रिश, ठीक है, जितने भी नाम है, अक्षय, दिनेश, हिमांशु, कुणाल, मनीषा, नमीश, श्रेया, शुभम, सूर्या। और सूर्या, दिमाग कम लगाना, स्किल ज्यादा, तेरी एक ही गलती रहती है जिंदगी भर। तनुरीत, वैष्णवी, यशिका, युवराज, पेल दो भाई, बहुत हो गया इन लोगों का, पता नहीं क्यों मरते क्यों है लोग, साला आए बड़े एलन वाले। अब सुनो, 40 मिनट्स में हमने ये 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। मीटिंग में वापस एंड करके स्टार्ट कर रहा हूं, समझाता हूं इंटीजर टाइप अटेम्प्ट कैसे किए जाते हैं। क्लियर है? और एक बार जरा काउंट बताना कितने हो गए अपन लोगों के अटेम्प्ट सिंगल ऑप्शन करेक्ट में ही? टोटल 4 वहां थे, 6 यहाँ पे थे, और यहाँ पे भी चारों हो गए, राइट? इजी थे इसलिए बोल रहा हूं। कितने हो गए? 14। 14. 14 इंटू 4 और एक गलत हो चुका है, तो वी आर राइट नाउ एट 51। अच्छा स्कोर है, 96 तक पहुंचा देगा परसेंटाइल ये, 96 97 तक। अगर बेवकूफ लोगों ने पेपर नहीं दिया तो गिर सकता है, बाकी बढ़ जाएगा, ठीक है ना? 59 हुआ स्कोर। 59 कैसे? 14 फोर्जा, मैं क्या 3 मैथ्स? क्वेश्चन टोटल अटेम्प्टेड है, एक गलत है और 4 छोड़े हैं। टोटल कितने अटेम्प्टेड है? 15। 15 अटेम्प्टेड है, ओके। और एक एक गलत है, एक गलत है, और कितने अनअटेम्प्टेड हो गए? 4। 4। ओके, तो 59 है, बहुत बढ़िया है यार ये। ओके, सो अभी तक अपना स्कोर 15 हो चुका, 50 स्कोर है, और अभी हम लोगों को इंटीजर अटेम्प्ट करने हैं। तो 59 वी हैव स्टिल सिक्योर्ड इन दिस पेपर। बड़ा ध्यान रखना, ये हम ही बैठ के कर रहे, एग्जाम प्रेशर में ±5% हो जाएगा। तो ऐसा अज्यूम करो कि यार आराम से कर रहे हो, क्वेश्चंस जो हो रहे हैं वो करते जा रहे हो, बस बहुत है, ठीक है। इसके जो टाइम है, केमिस्ट्री का जो तुमने टाइम दिया है 1 आवर का, उससे कम का, जो भी टाइम दिया हुआ है केमिस्ट्री में, उसके समय फिजिक्स और मैथ्स के बारे में मत सोचना, सिर्फ केम का सोचना उस समय। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग ड्यूरिंग द पेपर। तुम्हारे भाई ने खुद को ब्रिगेडियर मान लिया था, उसका एनडीए बिगड़ गया था एक, इसलिए ध्यान रखना। फिर भी लिस्ट में नाम आया, पता नहीं कैसे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब आगे बढ़ते हैं इंटीजर में। सबसे पहले इंटीजर में तुमको पूरे नहीं करने हैं, 5 ही करने हैं, राइट? इफ आई एम राइट? Yes, sir. और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। Yes, sir. Don't Yes. be a Vansh Gupta and without reading the instruction start the integer type questions. इंस्ट्रक्शन पढ़ना, अगर राउंड ऑफ बोला है तो राउंड ऑफ करना, ठीक है। और बोला हुआ था, वो तो सर हाँ, वो हर हर क्वेश्चन के साथ में भी लिखा हुआ है। परफेक्ट है, ये होना जरूरी है, ठीक है। अब सबसे पहले हम चूज करेंगे, सबसे पहले हम चूज करेंगे कि कौन कौन से हम कर सकते हैं जिनका लिटरली कैलकुलेशन इजी है, जिनका कैलकुलेशन इजी है। तो फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले में व्हाइट फॉस्फोरस बॉइलिंग विद एल्कली, ये रिएक्शन घुटी हुई होगी क्योंकि रेडॉक्स के जमाने से चली आ रही है।
कहाँ गया, घुटी हुई रिएक्शन है ये तो, मतलब रेडॉक्स से पढ़ते आ रहे हो ये रिएक्शन, भूल ही नहीं सकता कोई। करेक्ट, यही है, राइट? सही है ना? शायद sir. और कोई ऑप्शन है तो बताओ। ये रिएक्शन घुटी हुई है सब लोगों को। अब देखो, रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट ए, ऑफ अ प्रोडक्ट व्हाट, ए। क्लियर है? ऑन रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ ए with excess silver nitrate in aqueous medium gives these many moles of silver, these many moles of what, silver। क्लियर है? अब इन दोनों में रिड्यूसिंग एजेंट है कौन? H2PO2 नेगेटिव। जो H3PO2 होता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये खुद होता है ऑक्सीडाइज H3PO4 में, और सामने लो कर देता है रिड्यूस। पता ही होगा फॉस्फोरिक एसिड्स का। Yes sir. ठीक है, अब देखो, सॉल्व पूरा मत करना, पूरा सॉल्व नहीं करना है, सिंपल है। देखो, ये +1 से जा रहा है +4 में, सॉरी +5 में, कितना अंतर है? 4। Yes. और सिल्वर Ag+ से जा रहा है Ag में, कितना अंतर है? 1। एक तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इनको देंगे, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए है, तो 4 क्या कर देंगे इसको, 4 मोल, रेडॉक्स बैलेंसिंग। इसने 4 इलेक्ट्रॉन खोए, इनने 4 इलेक्ट्रॉन पाए, अब 1 Ag + 1 इलेक्ट्रॉन से हो जाता है, तो 4 से कितने हो जाएगा, 4। 4। ये होता है इजी इंटीजर, एक पिक कर लिया हम लोगों ने, ठीक है? ये होता है इजी इंटीजर, एक पिक कर लिया हम लोगों ने। एक हो गया। अगला देखो, आयनिक का क्वेश्चन है, देख के डरना मत, एडवांस का नहीं है, मेन का है, गिव अप टाइप का होता है। ओके, जब मैंने पढ़ाया था आयनिक, मैंने एक चीज बताई थी कि दमदार जो होता है वो कमजोर को दबाता है, करेक्ट? ताकतवर कमजोर को दबाता है। Yes sir. तो जो भी है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड कोई नहीं। जो H+ है इसका है। क्लियर है? Yes sir. ओके, सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम लोग पहले जो है इसका कॉन्जुगेट बेस निकाल लेंगे। तो 0.01 जो है ये एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है, वीक एसिड की। H+ कितना है, 0.1, और हमको बस A नेगेटिव चाहिए, राइट? H+ इंटू A नेगेटिव अपॉन HA इक्वल टू का कितना दिया हुआ है, 10 की पावर 2 10 की पावर -6। सही है? Yes sir. अब आगे A नेगेटिव कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -7। Yes. ओके, अब आगे सुनो, ये 0.01 के लिए है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 मोल के लिए होता है। तो 0.01 के लिए इतना, तो 1 के लिए कितना, डिवाइड बाय 0.01 मोर, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -5 है ऑप्शन 2। आंसर आ गया? Yes sir. और मैंने क्या बोला था, जब भी आयनिक पढ़ाया था, कुछ और समझ में ना आए तो Ka इक्वल टू H+ इंटू A नेगेटिव
डिवाइडेड बाय HA। ये लिख दो, आधी कहानी क्लियर हो जाएगी। तुम्हें पता है एसिड ये वीक वाला, H+ तो ये रहा, K दिया हुआ, A नेगेटिव निकाल लिया। अब ये आया 0.01 से, तो 1 से कितना आएगा निकाल लेते हैं। हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर है? Yes. ये आयनिक Yes, अटेम्प्ट sir. करने का बेस्ट तरीका है। कुछ और समझ में ना आया तो के भी लिख दो बस, फिर क्वेश्चन पढ़ो, क्लियर हो जाएगा। ओवर हाइप्ड चैप्टर है, मैंने पहले ही बोला था जब पढ़ाया भी था रिकॉर्डिंग में, और रिवाइज जब करा तब भी। So don't worry much about it. Okay? Yes, sir. Okay. तीसरा, आहा क्या क्वेश्चन है। कौन सा ऑर्बिटल है पहचान लिया? ऑर्बिटल कौन सा है पहचान लिया? कौन सा ऑर्बिटल पहचान लिया? 4f। कैसे पता? ml। रेडियल Yes, नोड्स sir. का फॉर्मूला n Yes, sir. माइनस l माइनस 1, L minus 1. 4 माइनस 3 माइनस 1, 0। तीन इजी पिकिंग्स आ गई अपने पास, 3 अभी तक, बस 2 और करने हैं सही अपने को। That's how we attempt integers. अगला क्वेश्चन है तो इजी, बट कैन यू सी द कैलकुलेशंस इन्वॉल्व्ड? बेंजीन का तो मोल्स कट जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। बेंजीन का तो 3.9/78, ठीक है, वो तो हो जाएगा। नाइट्रोबेंजीन को चेक करना पड़ेगा, नाइट्रोबेंजीन में क्या प्रॉब्लम होगी। नाइट्रोबेंजीन का मोलर मास जो है वो आएगा 78 माइनस 1 प्लस NO2 का मास हो जाता है 14 प्लस 32, 46। तो 46 प्लस 79 123. 123। डिवाइड हो रहा है क्या 492 123 से? हाँ हो रहा है, 0.4 टाइम्स आ रहा है। 4 पे. हाँ तो सिंपल है फिर। इसका जो है इसके आ जाएंगे 0.05 मोल्स, करेक्ट, और इसका आ जाएगा 0.04 मोल्स। करके देख लो। अब परसेंट यील्ड निकालनी है, अगर इसका 0.05 था इसका भी 0.05 आना चाहिए था, आया 0.04 है, 80%। हो गया. हो गया, 4 हो गए। कॉन्फिडेंस बूस्टर यही होता है, एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन सही लग रही तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो आगे बढ़ो। अच्छा अगले में है शायद, है तो इजी पर कैलकुलेशन, और उस प्रेशर में कैलकुलेशन खराब हो जाती है। मैं लाख बार बोलता हूं मत लो प्रेशर मत लो प्रेशर, बट क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। सच्चे सुल्तान होते हैं लोग ना, सुनते सबकी हैं मन की अपनी करते हैं बैठ के। जैसे 5th वाला है 100 मोलर, इसका मतलब होता है 100 मोल सॉल्यूट के और 1000 ग्राम सॉल्वेंट के, मतलब 55.5 मोल सॉल्वेंट के। तो क्या निकालना है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, 100/155.5। अब ये डिवाइड करने में गलती, राउंड ऑफ हो सकता है कुछ भी, राइट, पॉसिबिलिटी है। एक डाउट भी आ जाएगा दिमाग में, सर इस सॉल्यूट के मोल ज्यादा है सॉल्वेंट के मोल कम है, तो ये सॉल्वेंट नहीं हो जाएगा, फिर कचरा करके आ जाओगे। जब खुद बोला है इनने ये सॉल्यूट है तो ये सॉल्यूट है। यही दिक्कत हो जाती है लोगों के साथ, क्या करें, ठीक है। सो रिमेंबर वन थिंग, जब भी ऐसी कोई कैलकुलेशन छोड़ देना, इजी होगा। अगला चेक करो, काइनेटिक्स का है और लॉग इन्वॉल्व है।
है इजी, बहुत इजी है, बट वही है, लॉग एंटी लॉग करने में जान निकल जाएगी। 32 पॉइंट समझते हो, 100 बाय 0.64, ठीक है, कहने को हो जाता है, बट वो सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो अबॉर्ट करो, आगे बढ़ो, अबॉर्ट करो, आगे बढ़ो। अगला वाला फिर भी इजी है कैलकुलेशन वाइज। कैसे पता? देखो, जैसे मैं करता हूं थर्मो क्वेश्चन, डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, बताओ। Destroy. Destroy. साइन चेंज कर दो, 3 into 1675 क्रिएट हो रहा है, डिस्ट्रॉय? क्रिएट हो रहा है, डिस्ट्रॉय? Create. तो -635 और हाँ बैलेंस्ड भी है, कोई दिक्कत नहीं। चेक करो रिएक्शन, बट मेरा फिर भी आंसर 230 तो नहीं आ रहा है इसका। अच्छा ओके, उल्टा ले लिया मैंने तभी। ये यार, ये गलतियां ना, जान ले ली किस दिन मेरी, नहीं तुम्हारी, सॉरी। मेरा तो हो गया, अपनी जैसे कट गई, आपका क्या होगा जनाब आली? सिंपल। तो 3 into 635 -1675, अब आराम से कट जाएगा। कितना आ रहा है? 230. चेक करने, 1905 Yeah. -1675, तो Yes, sir. 300 -70, 230, हाँ सही है, आ गया। ऑल राइट, क्लियर है? 5 सिक्योर हो गए, 5 ही करने हैं ना, राइट? Yes, sir. Yes, sir. 5 सिक्योर हो गए, अब टाइम नहीं Yes, वेस्ट करना sir. किसी और के पीछे, अब टाइम नहीं वेस्ट करना, 5 सिक्योर हो गए हैं। अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 हो चुका है, पेपर हमने जैसा कर दिया है। रूल नंबर 2, रिवर्स में जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उनको दोबारा एक बार देख लो, ठीक है? एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर देखना, सही से किया है कि नहीं किया है। जो तुम कर चुके, साइड में लिखा होता है ना, यहाँ पे साइड में होता है ना एक मार्किंग वाला, अनअटेम्प्टेड, मार्क्ड फॉर रिकंसिडर, राइट? एक एक क्वेश्चन को Marked दोबारा for वापस देखो, दोबारा जो जो करे हैं, कि सही मार्क किए कि नहीं किए। गलत मार्क लोगों ने कर दिया था, इसमें मुझे पता है। सर पीछे वाला क्वेश्चन तो कौन सा? सर जो पहले करवाया था, CAO और L2O3 वाला। ये वाला दोबारा देख लो एक बारी। यस सर। ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो इसकी एंथैल्पी को पॉजिटिव कर दिया, क्योंकि फॉर्मेशन देकर रखी है, फॉर्मेशन क्रिएट होता है, ये डिस्ट्रॉय हो रहा है। और कितने मोल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं? 3 डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो 3 into 635, करेक्ट? यस सर। Al2O3 ये फॉर्म हो रहा है, तो इसको नेगेटिव ही रहने दो, ठीक है? सुनो, मैं केमिस्ट्री का टीचर नहीं हूं जो ये पढ़ाऊंगा। डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, माइनस डेल्टा एच समेशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मैं वर्ड के सिंगल मीनिंग पे जाता हूं, ठीक है? उसके लिए बस मीडियोकर अंग्रेजी चाहिए होती है, एंड दैट आई हैव, उतना तुम्हें भी करना है। क्लियर है? ओके सर। बस यस सर। ये हो गया। अब तुम लोग को मैंने बताया ना, रूल नंबर 2 क्या है? पूरा पेपर वापस रिवर्स ऑर्डर में केमिस्ट्री का चेक करते जाना, तुमने सही मार्क किए कि नहीं किए। अपने नोटपैड में देखते जाना कि हाँ मैंने ये निकाला था, सही मार्क किया कि नहीं किया। कई बार ये होता है जल्दबाजी में ए आंसर आया, बी मार्क के आ गए। मयंक के साथ हो चुका, तुम्हें पता है, मेरे साथ भी हुआ है पहले वाले। लग ही रहा था मुझे।
मेरे सारे आंसर गलत मार्क राइट। सारे ही? ये कैसे कर लिया? सर पता नहीं। नहीं पता तो होगा ना, ऐसे कैसे? मतलब जेई मेन है, इश्क मोहब्बत थोड़ी तो है जो पता नहीं। जैसे इश्क मोहब्बत में गलतियां हो जाती है, क्यों पता नहीं रहता कितनी बेवकूफी कर दी। पर जो भी अच्छा लगता है ना, क्या कर सकते हैं। अब ध्यान रखना, रिवर्स में दोबारा पेपर चेक करना क्या क्या अटेम्प्ट किया हुआ है। तो गाइस 59 प्लस 20 79 पेल दोगे परसेंटाइल यार। 99 गारंटी नहीं दे रहा हूं मैं, पर पेल दोगे। क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, अब जरा रूबरू होके बात कर लेते हैं। Yes, sir. जरा एक बार रूबरू होके बात कर ले सब लोग, अपन लोग आपस में, ठीक है? सो फेलस, एनटीए के पेपर्स सॉल्व करो, इट इज कंपल्सरी। ठीक है, एनटीए के पेपर सॉल्व करो, ये बहुत जरूरी है सारे सब्जेक्ट्स के, सारे सब्जेक्ट्स के। ठीक है, एनटीए के पेपर सॉल्व करो, इट्स वेरी मच कंपल्सरी। रूल नंबर 2 को जरूर फॉलो करना, पेपर चेक करके दोबारा वापस रिकंसिडर करना, पूरा देखना सही आंसर मार्क किया है कि नहीं किया है, जल्दबाजी नहीं। और अगर 1 घंटे एक सब्जेक्ट का है तो 1 घंटे एक सब्जेक्ट का है, उस 1 घंटे में दूसरा सब्जेक्ट नहीं घुसना चाहिए, चाहे जल्दी हो जाए चाहे लेट हो जाए, जरूर देख लेना एक बार। क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब सुनो, प्रैक्टिस जारी रखो, ठीक है? जंग टली है, डिस्कार्ड नहीं की गई है, ऑन अलर्ट रहना। क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. सबको क्लियर है ये वाली बात? sir. ठीक है, अब सुनो, एक और सेशन रखेंगे जल्दी, ऐसा इसी टाइप का, सेम टाइप का सेशन रखेंगे अपन लोग, ठीक है? कोई एनटीए का पेपर किसी को अच्छा लगता है तो मुझे सेंड कर देना। नहीं, एनटीए का डाउनलोड नहीं होता ना? No. नहीं होता। चलो मैं निकाल लूंगा एनटीए, किसी की लॉगिन आईडी घुसा के मैं एक एनटीए का पेपर निकाल के प्रॉपर सॉल्व करेंगे, जैसे हम एग्जाम में कर रहे होते हैं। वो सही है? Yes, sir. ठीक है, तो Yes, गाइस sir. तुमसे लेता हूं विदा मैं, ये जरा जियो फाइबर का काम करवा दूं, द ऑनलाइन शिट, ठीक है? लेट मी गेट दैट स्ट्रेट। और ये रिकॉर्डिंग मैं मर्ज करके मैं अपलोड करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, एक बार देख लेना। वीडियो लैग कर रहा है मेरा वो, क्योंकि शायद मोबाइल में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है? वो कैच नहीं कर पा रहा वाईफाई को सही से, ठीक है? Yes, एवरीवन sir. गुड? Yes, sir. ऑल Yes, राइट, sir. Yes, sir. एंजॉय योर डे।